जानते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर बिजनेस किस चिड़िया का नाम है। आइए जानते हैं ये बिजनेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके बारे में क्या क्या हमें सीखना चाहिए। आपके साथ इस समय मैं अपना माइंड मैप शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस के फोकस पर। आखिर ये बिजनेस के टाइप क्या हैं और बिजनेस होता क्या है। बिजनेस कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि बिजनेस होता क्या है। कई बार लोग ये कहते हैं बिजनेस यानी लेन देन, बिजनेस यानी खरीदना बेचना, बिजनेस यानी ट्रेडिंग करना, बिजनेस यानी कुछ बनाकर बेचना, बिजनेस यानी कुछ सर्विस प्रोवाइड करना। हर किसी की एक अपनी डेफिनेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सही है या कोई गलत है, मैं ये कह रहा हूँ हर किसी का एक अपना वर्जन हो सकता है। मेरा वर्जन बिजनेस के बारे में, जहाँ मैं बिजनेस को डिफाइन करता हूँ, वो बस इतना सा है कि बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, एक ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कमर्शियल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना आपके चल सकती है। अब इस बात को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये कमर्शियल है, यह प्राइवेट और पर्सनल नहीं है, यह कमर्शियल है। कमर्शियल का सिंपल मतलब होता है कि पैसे कमाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कमर्शियल है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिटेबल है। ये काम जो हर कोई करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है। और बिजनेस तब बनता है जब वो बिना आपके चल सके। इसी को अगर अलग शब्दों में कहूँ तो बिजनेस एक ऐसी मशीन है जो आपके लिए पैसा कमाती है, ऑटो पायलट की तरह, जहां पर आप ध्यान ना दो तब भी आपके लिए पैसे कमाती रहे। नाउ व्हाट आर टाइप ऑफ बिजनेसेस। मार्केट में कई प्रकार के बिजनेसेस होते हैं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कितने प्रकार हैं। मैंने यहाँ पर 7-8 मेन इंपॉर्टेंट प्रकार लिखे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है मैंने ब्रॉड कैटेगरी लिखी हो, आप थोड़ा स्पेसिफिक सोचो, बट डोंट वरी अबाउट इट। बिजनेस का सबसे पहला प्रकार जो होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल मतलब होता है जहां पर आप किसी चीज को बनाते हो, कोई रॉ मटेरियल आप लाते हो, उसे आप प्रोसेस करते हो, उसमें से आप कोई तीसरी चीज बनाते हो और बेचते हो। मैन्युफैक्चरिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा प्रकार होता है ट्रेडिंग का, जहां पर आप एक्चुअली किसी चीज को बनाते नहीं हो, बनी बनाई चीज को आप कहीं से खरीदते हो और कहीं पर बेचते हो। यूजुअली आप थोड़ी सी कम कीमत पर उसे खरीदते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करते हो और बेच देते हो। इसे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व और बाइंग एंड सेलिंग, इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बाद एक और प्रकार जो होता है बिजनेस का, जिसे हम बोलते हैं सर्विस। सर्विस का सिंपल मतलब होता है जहां पर आप अपना समय देते हो सामने वाले को। फिर हो सकता है वो जॉब हो सकता है वो मेरी तरह टीचिंग का काम हो, कि जहां पर आपकी सर्विस के लिए पैसे मिलते हैं, आपके समय के लिए पैसे मिलते हैं, और उस समय में आप अपने हुनर को, अपने स्किल को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हो, अपनी नॉलेज को यूज करते हो, और आपको जो भी कार्य दिया गया है उस कार्य को आप कंप्लीट करते हो। तो जॉब भी एक प्रकार की सर्विस है। टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करना वो भी एक सर्विस है। आप में से कितने लोग इस समय सर्विसेज में हैं मुझे बता सकते हैं। यूजुअली मैं ये मानता हूँ सर्विस इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा स्किल नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इजी स्टार्ट करना है, ऑलवेज स्टार्ट विथ सर्विसेज, इट इज़ द बेस्ट वे। इसके बाद और प्रकार है हाइब्रिड, जैसे कि मैं जो करता हूँ।
ग्लोबल डिजिलॉजी में मैं हालांकि टीचिंग सर्विस ही प्रोवाइड करता हूं, लेकिन मैं यहाँ अपना टाइम नहीं बेचता। मैंने अपने हुनर से कुछ कोर्सेज, कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, तो मैं थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर भी हूँ। फिर मैं कई सारे कोलैब्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ उनके कोर्सेज यहाँ बेचता हूँ, मेरे कोर्सेज वहाँ बेचता हूँ। तो मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग भी करता हूँ, यस, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ मैं लाइव आकर कंसल्टिंग देता हूँ, टीचिंग देता हूँ, टीचिंग करता हूँ। ये हाइब्रिड प्रकार का बिजनेस है, जहाँ पर थोड़े बहुत मैन्युफैक्चर भी हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो और सर्विस भी दे रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार है ट्रांसपोर्ट। ना ये कुछ बना रहे हैं, ना ये खरीद कर बेच रहे हैं, ना ये अपना समय दे रहे हैं। ये वो लोग हैं बस एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो इसे हम ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक का बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का अगला प्रकार है लाइजनिंग। लाइजनिंग एक प्रकार के कह सकते हैं, ये एक कमीशन एजेंट होता है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट से कोई परमिशन निकाल के चाहिए, वो आप उससे कहते हैं कि ये मेरा काम करवा दे, तो वो बाबू से जान पहचान होती है, वो आपका काम करवा देता है, आप उसके पैसे देते हो। दिस इज लाइजनिंग, कमीशन। जब लोग काम करते हैं, कमाते हैं फॉर डूइंग सर्टेन फैसिलिटीज ऑफ वर्क, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में लाइजनिंग करते हैं, और लाइजनिंग जो है एक अलग लेवल पर ऑपरेट होती है, कई बार हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा। ओके, तो हमें यूजुअली लगता है लाइजनिंग यानी किसी को 500, 100 रुपये, 1000 रुपये दे दो वो काम करवा देगा, ऐसा नहीं होता। लाइजनिंग फैसिलिटीज होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मानकर चलिए गवर्नमेंट को कहीं पर कोई प्रोजेक्ट डालना है और एक साथ हजारों एकड़ जमीन चाहिए, तो गवर्नमेंट कुछ लाइजनिंग एजेंट को हायर करेगी और जो लोकल लोगों से बातें करे, उन्हें समझाए, बहलाए, फुसलाए, योग्य निर्णय ले, उनकी जमीनें लेकर गवर्नमेंट को दे और गवर्नमेंट से उन्हें योग्य मुआवजा प्रोवाइड करवाए। इस तरीके से लाइजनिंग के जो काम होते हैं, इन्हें लाइजनिंग एजेंट बोला जाता है। ये रियल एस्टेट में होते हैं, कई सारे एरिया में होता है। यूजुअली ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, लाइजनिंग भी होती है। नाउ इसके बाद एक बिजनेस का प्रकार है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब है जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये सारे एग्रीगेटर का काम करते हैं। ये सारे एग्रीगेटर हैं। मान लीजिए ओला और उबर है, ये टैक्सी के लिए ऐप हैं। ना टैक्सी इनकी है, ना ये टैक्सी चलाते हैं, ना किसी टैक्सी को ओन करते हैं। ये बस टैक्सी वालों को और जिन्हें राइड चाहिए, उन्हें जिन्हें फैसिलिटी चाहिए, उन्हें मिलाने का काम करते हैं। तो ये एग्रीगेट करते हैं बिजनेस को। तो ये सारे ऐप्स हैं। इवन अमेजॉन एक तरीके से मार्केट प्लेस कह सकते हैं, उसे एग्रीगेटर भी कह सकते हैं। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर और कई सारे एग्रीगेटर हैं मार्केट में। नेटमेट्स एक एग्रीगेटर है, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर, मेडिसिन सप्लायर एक साथ मिल जाते हैं। बहुत सारे एग्रीगेटर हैं मार्केट में। ओके, नाउ एग्रीगेटर्स के बाद एक और तरीका है बिजनेस का, वो है फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस भी होता है, जहां पर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो, यानी उनसे एक लाइसेंस खरीदते हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनके प्रोडक्ट बनाकर बेचते हो या प्रेजेंट करते हो। तो अलग अलग फ्रेंचाइजी होती हैं, जैसे मैकडोनल्ड एक फ्रेंचाइजी है, डोमिनोज एक फ्रेंचाइजी है, पिज़्ज़ा हट एक फ्रेंचाइजी है। आजकल तो चाय वाला, बड़ा पाव वाले और भी कई सारे बिजनेसमैन हैं जो फ्रेंचाइजी का बिजनेस कर रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार हैं बिजनेस के। तो आई होप यहाँ पर आप टाइप ऑफ बिजनेसेस समझ गए। तो मैं जब आप लोगों को सिखा रहा हूँ
हो सकता है आप इनमें से कुछ चीजें जानते हो और कुछ शब्द आपके लिए नए हों। मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, ये समझते हुए मुझे आप लोगों को सारी चीजें सिखानी है, एक्सप्लेन करनी है। ओके, आई होप आपको यह समझ में आया होगा, क्लैरिटी आपको मिली होगी। यह नए नए शब्द आपको समझ में आए होंगे, नए नए शब्द पता भी पड़ते जाएंगे। आपको पता भी पड़ेगा कि हम अभी कौन से बिजनेस में हैं और क्या हमें करना चाहिए, कहाँ हमारी रुचि है। तो चलिए मिलते हैं अब